बम बम भोलेनाथ भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज आपको महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाली हूं कि महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन कौन सी पूजा सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक चौकी चाहिए। उसके ऊपर आप कोई भी शुभ कलर के आसन बिछा सकते हैं। जैसे मैंने पीला आसन बिछाया है, आप चाहें तो यहाँ पर गुलाबी, संतरी, जैसा भी आप चाहें वैसा आसन बिछा सकते हैं। सफेद आसन बिछा सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए शिव परिवार की तस्वीर या फोटो। आपके पास अगर इसका विग्रह है शिव जी का, तो आप वो भी रख सकते हैं पूजा में। तो इस प्रकार से हमें शिव परिवार की फोटो चाहिए और हमें यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है। मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करूंगी, आप यहाँ पर श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो देखिए, कलश के लिए हमने यहाँ तांबे का लोटा लिया है। आप यहाँ पीतल का, मिट्टी का, सोने चांदी का भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि लोहे का, स्टील का नहीं लेना है। और पत्ते लगाने हैं पंचपल्लव। मैंने यहाँ अशोक के पत्ते लिए हैं, आप यहाँ पर आम के पत्ते 5-7 ले सकते हैं। कलश में डालने के लिए मैंने एक लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, अक्षत, दूर्वा, पुष्प लिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो अक्षत डाले जाते हैं कलश के अंदर, ये मैंने प्लेट में रख लिया है। इसके ऊपर पूर्ण पात्र भी रखा जाता है। मैं वो आपको कलश स्थापना की वीडियो में दिखा दूंगी कि पूर्ण पात्र कैसा होता है। प्लेट में बस चावल रख के उसके ऊपर रख दिया जाता है। और अब देख लेते हैं इस थाली में हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, हमें अभिषेक करने के लिए सबसे पहले जल चाहिए। तो भक्तों, भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है, तांबे के लोटे से जल से अभिषेक किया जाता है। और मैं यहाँ पर गाय का कच्चा दूध ले रही हूँ। आप यहाँ पर पंचामृत भी तैयार कर सकते हैं। दूध, दही, घी, चीनी, शहद, जल भी ले सकते हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ चौकटा चाहिए, चंदन, रोली, अक्षत, कुमकुम का। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा में अष्टगंध चंदन का विशेष महत्व होता है, आप जरूर से रखें। मैंने चौकटे में रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से डिब्बी में दिखा दे रही हूँ कि ऐसे चाहिए। और लाल चंदन, भगवान भोलेनाथ जी को आज के दिन हल्दी, कुमकुम, चंदन, हर एक चीज लगाई जाएगी, क्योंकि माना जाता है शिवरात्रि के दिन माता पार्वती का और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था। तो हम यहाँ वर्षगांठ के तौर पर महाशिवरात्रि का पूजन करते हैं। सफेद चंदन चाहिए होगा। तो आप इन तीनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो आप जरूर से पूजा में रखें। अष्टगंध चंदन जो है मुख्य है। और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए काले तिल चाहिए। हमें चुटकी भर चढ़ाने होते हैं, तो आप काले और सफेद तिल जरूर से रख लें। आप ले सकते हैं और दान भी कर सकते हैं इनका, ठीक है। उसके बाद शुभ दिन है, तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी को हल्दी, कुमकुम, ये सभी चढ़ाई जाएंगे। जैसे हम वर्षगांठ बनाते हैं ना, वैसे ही। तो माता को अर्पित करने के लिए कुमकुम लिया है, तो हल्दी और कुमकुम का मैंने अलग से कटोरी में डाल लिया है, तो ये आप रख सकते हैं। और यहाँ पर कलावा रख लें, वस्त्र रूपी कलावा। यदि आप यहाँ चाहें तो पीले वस्त्र, माता को चुनरी अर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 जनेऊ लिए हैं। आप चाहें तो 5-7 जनेऊ भी ले सकते हैं, जितनी आपको आवश्यकता हो। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है, तो आप यहाँ पर कच्चा सूत जो इस प्रकार से है, इसे आप 7 बार लपेट देंगी, तो ये जनेऊ का भाव करके आप पहना सकते हैं सभी को। उसके बाद में टीका करने के लिए रोली ली है। आप, क्योंकि ये 4 पहर की पूजा होती है, तो सामान थोड़ा ज्यादा ही लगता है। और मैंने यहाँ कपूर की टिकियां ले ली हैं, पैकेट अलग से आती है, तो मैंने ये ले ली है, क्योंकि आरती करनी होती है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में कपूर की आरती विशेष रूप से की जाती है। यहाँ पर मैंने अक्षत लिए हैं। जो अष्ट दल बनाएंगे और आसन देंगे तो चावल का ज्यादा प्रयोग होगा, तो मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं। चावल को आप रंग भी सकते हैं। कमल गट्टे के बीज आप भोले बाबा को जरूर से चढ़ाइएगा। आप 5 जरूर से चढ़ाइए, इससे हमारे जो घर में है लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। चढ़ाने के बाद में आप ये कमल गट्टे लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में रख सकते हैं, तिजोरी में। इत्र पूजा में जरूर से लगाई जाती है, क्योंकि इत्र सभी देवी देवताओं को सुगंधित होता है, तो आप जरूर से लगाएं। और फागुन के महीने में अबीर गुलाल का विशेष महत्व होता है, तो शिवरात्रि फागुन में ही पड़ती है। अबीर गुलाल जरूर से रखें। और अभिषेक आज के दिन शिवलिंग का जरूर से करना चाहिए। तो इस प्रकार से शिवलिंग ले लें। यदि आपके पास ऐसा नहीं शिवलिंग है, तो आप पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बना करके भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना बहुत ही महत्व होता है। इससे अकाल मृत्यु का भी भय
नहीं रहता है, खत्म हो जाता है, तो आप पार्थिव शिवलिंग का भी निर्माण कर सकते हैं। शहद जो अभिषेक करते हैं ना, उसमें शहद का आवश्यकता होती है, तो आप शहद थोड़ी ज़्यादा ले लें, क्योंकि 4 पहर की पूजा में अभिषेक जरूरी होता है। गंगा जल ले लेंगे, थोड़ा ही ले लें, लेकिन गंगा जल पानी में मिला करके गंगा जल का भाव कर सकते हैं। हमें यहाँ कलश पर दीपक रखना है, तो मैंने एक यहाँ दीपक लिया है। और भक्तों, कलावे की दीपक नहीं लगाना है बाती, रुई की ही बाती लगानी है। और महाशिवरात्रि है, तो जो रुई की बाती है जोड़े में करके जलाना है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि इस दिन शिव शक्ति का मिलन हुआ था, तो बाती हमें जोड़े में लगानी है। धूप रख लेंगे, आपके अनुसार जितनी आपको आवश्यकता है आप उतनी धूप बत्ती ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ धूप बत्ती रख ली है। माचिस रख लेंगे जलाने के लिए। भक्तों, ये जो मैं सामग्री दिखा रही हूँ, इसी सामग्री को ले जाकर के शिवालय में भी पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं तीली के तेल का दीपक जलाऊंगी, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और घी अच्छे से नहीं जल पाता है। अखंड दीपक भी जलाना है, तो हमने यहाँ पर तिल का तेल लिया है, घी हवन करने के लिए लिया है। आप देसी घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ की पूजा में माता को बताशे का भोग लगाएंगे। आप यहाँ पर दूध से बनी मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। गेहूं ले लेंगे, गेहूं के कुछ दाने भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, 108 दाने। चावल के भी 21 दाने। आप यहाँ पर काली मिर्च के भी 5 दाने ले सकते हैं चढ़ाने के लिए, तो मैंने नहीं रखा है, आप रख सकते हैं। और हवन करने के लिए मैंने यहाँ पर गाय का एक उपला लिया हुआ है। आप यहाँ पर आम की लकड़ी, हवन सामग्री भी ले सकते हैं। आप ये पूजन बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं और छोटे स्तर पर भी कर सकते हैं। अगर बड़े स्तर पर करते हैं तो चौकी आपको डबल चाहिए होगी। अगर थोड़ी पूजा करें छोटी, तो आप एक चौकी से भी काम चला लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर पुष्प चाहिए। मैंने कमल का फूल लिया है और कुछ फूल लिए हैं, दुर्वा ली है, बेलपत्र लिए हैं, और आंकड़े का पत्ता लिया है, गुलाब लिए हैं। 7 गुलाब लेने हैं आपको, 7 चढ़ाने हैं। उसके बाद में बेलपत्र जो देखिए खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, क्योंकि जो भी पूजा में सामग्री होती है वो संपूर्ण होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। आपकी सामर्थ्य अनुसार आप दक्षिणा जरूर से निकालें, क्योंकि पूजा हो जाने के बाद दक्षिणा दान में दी जाती है। माता को भेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है, कलावा बांध दिया है। आप हिलाकर देख ले, इसमें पानी होना चाहिए। सूखा नारियल हमें भेंट नहीं करना है। तो इस प्रकार से हमें माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी है। और इस प्रकार से मैंने 5-7 इस तरह से आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से सामग्री भेंट कर सकते हैं। तो ये है सामग्री। और बाती देख लीजिए, मैंने यहाँ पर गोल बाती भी ली हुई है और लंबी बाती भी ली है, अलग से खुली रुई भी ली है। हमें गोल बाती का यूज नहीं करना है, हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। तो जो भी हम दीपदान करेंगे लंबी बाती का ही यूज करेंगे। अगर आप एक बाती नहीं बना पा रहे तो खुली रुई ले लें और अपने आप बट सकते हैं। तो ये देखिए रुई की ले ली है और घंटी ले ली है। यदि आपके पास डमरू हो तो डमरू जरूर से रखें पूजा में, या फिर घंटी बजा करके भी आरती उतार सकते हैं। ऋतु फल ले लें, जो भी आपके पास ऋतु फल हो। और महाशिवरात्रि का दिन है, बेर का विशेष महत्व होता है, तो आप बेर जरूर से लें। भोले बाबा को बेर जरूर से चढ़ाए जाते हैं। तो जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आप जरूर से ले लें, बेर से सेब संतरा। उसके बाद में अलग से एक लोटा जल लेना है, जो कि हम भोग लगाएंगे। जैसे पूजा में भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो जल पिलाते हैं। उसके बाद में मैंने भांग रखी है और गुलाब के फूल रखे हैं पानी में, क्योंकि अगर हम अलग से रखते हैं ना तो भांग के पत्ते सूख जाते हैं और गुलाब की पंखुड़ियां भी सूख जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पानी में करके रखा हुआ है। तो इसका माइंड मत करना कि मैंने क्यों रखा, इस तरह से हरे भरे रहते हैं। तो वक्त ये पूजन सामग्री नोट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। कमेंट बॉक्स में बम बम